सर सबसे पहले बता दूं कि ये मोर्चा जो है पूरे भुसावल लेवल पे है और ये मोर्चा जो है शांत वाला था सर। हमने कोई मीडिया में अनाउंसमेंट नहीं किया, कहीं व्हाट्सएप पे नहीं डाला। ये सर सिर्फ खामोशी वाला मोर्चा था। और अब सर सोचो कि अगर हम अनाउंसमेंट करके लाएंगे तो कितनी पब्लिक आएंगी, क्योंकि सर पब्लिक परेशान है। जो मूल सुविधा है सर, हम नहीं बोल रहे कि हमें डिजिटल इंडिया चाहिए। जो हमारे मूलभूत हमारी सुविधा है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वही सुविधा दे दो, वही हमारे लिए काफ़ी है। सर बड़ी शर्म की बात है कि तापी नदी हमारे शहर में मौजूद है, उसके बाद सर नल में पानी नहीं है, दो पावर हाउस हमारे पास मौजूद, घर में बिजली नहीं, एक ग्रेड नगर पालिका, लेकिन ना रोड, ना नाली, ना कूच, ना साफ़ सफाई। तो ये बड़ी मतलब इससे पहले जो अपना भुसावल जो 1 नंबर पे आया था गंदगी में, इसका मतलब ये बिल्कुल सही आया था। तो सीओ साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये लोगों का क्रोध, लोगों का गुस्सा था, क्योंकि हम एनजीओ के होने की वजह से लोग हमारे पास आते, लोग शिकायतें हमको करते। तो आज इससे पहले भी जो चित्रवाड़ साहब थे, चित्रवाड़ के साहब के टाइम भी बहुत सारी समस्या थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया। लेकिन अभी जो नए सीओ साहब आए, लोगों की शिकायतें का फ़ोन उठाती ही नहीं। यानी अगर फ़ोन नहीं उठाते तो तुम लोगों की समस्या कैसे जानेंगे? आपको जो सीओ का पद यहाँ पे दिया, लोगों के काम करने के लिए दिया। भाई अगर इंसान के पास कोई पद है तो वो उसकी गरिमा का ख्याल रखे, वो पद से लोगों को जो उसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। एक जब आप वार्ड में आती नहीं, आप वार्ड में आके सर्वे नहीं करते, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। अब देखो सबसे बड़ी समस्या पानी की, 80% लोग औरतें जो डिपेंड है पानी पे, अगर पानी नहीं रहेगा तो उनका काम ही नहीं होगा। आज वो 2-2, 3-3 गली घूमकर पानी ला रही हमारी माएँ बहनें, कितनी शर्म की बात है। ये तो हमको बड़ी तकलीफ हो रही इस चीज़ की कि मेरी माएँ बहनें जो है तो 3-3, 4-4 गली छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके पानी भर रही है। वो भी कोई पानी देता, कोई नहीं देता। क्या अच्छे लोगों की बोरिंग का पानी चला गया। तो ये हमें इसका है ना दर्द है, दर्द इस चीज़ का। ये दर्द को लेकर हम यहाँ पे सीओ साहब के पास आए और सीओ साहब ने दर्द समझना चाहिए। अगर सीओ साहब ने दर्द को नहीं समझे तो हम इसके आगे की भी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास सारे मार्ग जो है तो संवैधानिक तौर से ओपन है। रही बात, सबसे पहली बात, हमारे पास तापी नदी होने के बावजूद, एक ग्रेड नगर पालिका होने के बावजूद हम प्लान तैयार क्यों नहीं करते कि हम पानी स्टॉक करें। आज सर ने बोले कि भाई पानी हम 9 दिन और 10 दिन में इसलिए दे रहे कि हमारे पास टाँकी 2 है। तो ये तो शर्म की बात है। हमारे पास फंड मौजूद है, 2 टाँकी क्यों है? हम 3 करो, 4 करो, किसने रोका आपको? तो ये होना चाहिए। और अभी तो खैर 1-1.5 महीने में जो है तो पानी आ जाएगा ऊपर से, तो सारी मसले थोड़े सॉल्व होंगे। लेकिन ये आने वाले साल के लिए नगर पालिका को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि इस साल जो प्रॉब्लम हुआ वो आने साल नहीं होना चाहिए। अगर ज़मीन का पानी चले गया तो नदी का पानी तो नहीं गया, हम उसको स्टॉक करके प्रॉपर तरीके से, अगर बोरिंग का पानी चला जाता तो हम प्रॉपर तरीके से लोगों को 3-4 दिन में पानी देने का काम करें। इस पर सीओ साहब ने हमको बोला है कि वो जो है तो जो रात में पानी आ रहा है उसको हम 9-10 बजे तक रखेंगे, ताकि लोग सुबह आराम से भर ले। इतना हम सहूलत कर सकते हैं। और रही बात हफ्ते में 2 से 3 दिन देने की, तो बोले आगे जैसे हमारी टाँकी बढ़ेंगी हम उसको भी इसमें जो है तो इंक्रीमेंट करेंगे। नंबर 2, हमने उनसे शौचालय की बात रखी कि भाई जो वार्ड नंबर 15 में है, मच्छीबाड़ा है, शिवाजी नगर है, यहाँ शौचालय इतनी ख़राब है और 4 लोगों के चार वार्ड के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उसकी टाँकी भी लीकेज है और नहीं है। तो जो 10-10 सीटें हमारे लिए वो प्रॉपर नहीं है, हमको 20-20 सीट दो। तो उन्होंने बोला है मैं आदमी भेजूँगा, देखते उसमें जो बेस्ट होते हैं वो हम लोग करेंगे। नंबर 3, हमने उनके सामने सवाल रखा कि जो नाला है वो अहमद नंबर के घर से शुरू होकर के मच्छीबाड़े तक जा रहा है, तो दोनों साइड की पर्दी बहुत सारी जगह पे क्षतिग्रस्त टूटी हुई है। उससे क्या होता कि पूरा गंदा नाले का पानी लोगों के घरों में आता। अब इसमें मेडिकल का, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा खतरा है। बच्चे हैं, औरतें हैं। नंबर 2, उनके सामान का वो है कि उनकी गादी है, पलंग है, लकड़ी के वो है, वो सब पानी में वो तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम जल्द से जल्द उसको भी जो है तो पर्दी को हम काम करने की कोशिश करेंगे। आज वो सर्वे के लिए आदमी को उनके भेज रहे हैं, इंजीनियर को। नंबर 4, हमने उनका रोड के लिए रखा कि भाई सारे जगह के रोड बन रहे, हमने गुनाह क्या किया ऐसा कि हमारे रोड हमारे इलाके के काम ही नहीं होते। हम तो बोल रहे जो मजलूम है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उस मुस्लिम है उसके काम नहीं हो रहे, उस पर जुल्म हो रहा, ये भी एक तरीका नगर पालिका का अत्याचार है। अगर हमारी मूल सुविधा हमको नहीं मिल रही तो नगर पालिका अत्याचार कर रही। तो हम अत्याचार जिन पे हो रहा है उनके लिए हम खड़े हुए हैं कि भाई वो अत्याचार ना हो, उनको मूल सुविधा मिले। सीओ साहब ने बोला है कि सारे वार्ड के जो है तो टेंडर पास हो चुके रोडों के, लेकिन आचार संहिता के वजह से काम डिले थे, बहुत जल्दी वो भी काम शुरू हो जाएंगे। तो आपकी जो मूलभूत सुविधा के लिए आप यहाँ पर पहुँचे जी, अगर नगर पालिका प्रशासन की ओर से आपकी जो मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर अगला कदम जिले का जो सर्वोपरि है वो कलेक्टर है। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती, और मांगे ही नहीं सर, हम तो हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स, जो मूल सुविधा वो मांग रहे हैं, हम एक्स्ट्रा तो कुछ मांग ही नहीं रहे। अगर ये पूरी नहीं होती तो सर हम
अनाउंस करके, अब ये विदाउट अनाउंस के इतनी लेडीज़ थी, फिर हम अनाउंस करके सारी जनता को लेकर हम कलेक्टर के पास जाएंगे और हम अपनी गुहार रखेंगे कि सर हमको मूल सुविधा ये मिलनी चाहिए और हमें नहीं मिल रही, हमको इससे वंचित रखा जा रहा। लेकिन सर भुसावल, पूरा भुसावल शहर जब नगर पालिका में सत्ता थी उसके बावजूद भी जो है पूरे शहर में काम नहीं होता था। अभी नगर पालिका जो प्रशासन उनकी ओर से कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप जब सत्ता में यहाँ पर कोई सत्ता बैठेंगी, जब आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं? जब आपका काम है कि आप उनको भी बोले, जो है सत्ताधारी लोग भी काम नहीं करते, नगर सेवक, भावी नगर सेवक जो भी है वो सिर्फ आश्वासन देते और लोगों की समस्या पे काम नहीं होता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने जो बोला कि नगर सेवक लोग आश्वासन देते, काम नहीं करते, उसके लिए जनता है। अगर सर मैं मेरे मुंह से बोलूँगा तो इसको राजनीतिक में लिया जाएगा कि वे अपनी राजनीति रोटी सेक रहा है। हमारा काम है सर अंधेरे को हटाना नहीं है, उजाले लाना है, अंधेरे ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो हम सर अच्छे काम की नियत करते हैं, बाकी जनता देख रही है कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा। और रही बात सवाल जब सत्ता थी, जब भी सर हमने इतनी ताकत से आवाज़ उठाई। अगर आप पिछले वीडियोज़ जाके या न्यूज़ देखे, हमने शौचालय के लिए भी उठाए, हमने रोड के लिए भी उठाए, हमने सारे और सीओ साहब ने काम किए बहुत सारे हमारे। लेकिन सर अभी तर्क ये देखा जा रहा कि अगर 4 लोग हैं और 2 को ही खाना मिल रहा, अगर चारों के चारों भूखे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 2 को खाना दे रहे 2 को नहीं दे रहे तो यहाँ तर्क और वितरक है सर। तो अभी हर वार्ड में काम हो रहा है, हमारे वार्ड में नहीं काम हो रहा तो तकलीफ ज़्यादा हो रही है। आपको ऐसा लगता है नगर पालिका प्रशासन की ओर से आपके साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा लगता है? बिल्कुल सर, ये जनता का कहना है कि भेदभाव हो रहा है। ये क्लियर शब्दों में पब्लिक लोगों का बोलना है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि काम नहीं हो रहा सर। बहुत सारे सर जहाँ पे 100 घर है वहाँ के रोड बन गए, जहाँ स्लम एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ रोड के काम ही नहीं हुए। लेकिन अब जैसा सीओ साहब ने बोले कि भाई सारे हमारे टेंडर्स हमने लिया है और वो पास होकर काम होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात ये सर कि सत्ता में जब नगर सेवक थे उन्होंने काम नहीं किया तो सर जनता ने देखी, और आज उनका क्या हाल है वो भी हम देख रहे हैं, है ना। तो सर कुछ चीज़ें रहती है बोलने की नहीं, देखने और समझने की रहती है, और हम देख रहे समझ रहे हैं। अच्छा, अभी आपको सर ने क्या आश्वासन दिया? साहब ने बोला हमने जितने मुद्दे रखे सब उस पे मुद्दों पे उन्होंने काम करने का आश्वासन दिया हमको।